दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला को चालू करते हैं। हम लोग साइंस के चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर को उठाएंगे और उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस पहले फिजिक्स करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, इसी तरह से जो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं। आज हम लोग का पहला दिन है और पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी डेसिबल और ऑप्शन डी हर्ट्ज। आप लोग सोचिए थोड़ा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आपका डेसिबल। ठीक है, क्या होगा? डेसिबल। WHO के अनुसार 45 डेसिबल जो है मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि मानी जाती है। अगर 75 डेसिबल से ऊपर चल जाएगा तो वह जो है हानिकारक जो है आपका ध्वनि होती है। ठीक है, और बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए जो है आपका वोल्ट है। तो वोल्ट जो है वो आपका यूनिट है विभवांतर का। ओम आपका यूनिट है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का। और हर्ट्ज जो है आपका यूनिट है, एकक है, किसका यूनिट है वो? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी, डेसिबल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की ही इकाई है। ठीक है, किसकी? तो दूरी की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होता है। 1 लाइट ईयर जो है आपका 1 लाइट ईयर आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻15 मीटर, 1 लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी, यानी कि निर्वात में वैक्यूम में आपका एक वर्ष में प्रकाश जितना तय करता है उसे ही हम लोग प्रकाश दूरी कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, इससे भी बड़ी जो है इकाई होती है आपको, जिसे हम लोग पार्सेक कहते हैं। तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन डी दबाव। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी जो है इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व जो है दो से समान इकाइयों का ही जो है आपका अनुपात होता है। किसी के सापेक्ष किसी का घनत्व निकालना, जैसे बर्फ का अगर हमको घनत्व, बर्फ का सापेक्षिक घनत्व निकालना है तो बर्फ का घनत्व बटा जल का घनत्व, इस तरह करके हम लोग सापेक्षिक घनत्व, दोनों जो है हमारा जो अनुपात होता है वह घनत्व का ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? सापेक्षिक घनत्व। विस्थापन, विस्थापन का इकाई क्या होता है? आप लोग को पता होगा, विस्थापन का इकाई आपका मीटर होता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है आपका? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और दबाव का आपका क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल जो होता है वह आपका होता है किसका? आपका फोर्स बाय एरिया, यानी कि फोर्स का क्या इकाई होता है? न्यूटन, और एरिया का इकाई क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इससे पहले जो है कुछ ही देर पहले दबाव की इकाई हमने आपको बताया। इसका मतलब यह है कि प्रतिबल और दबाव का जो इकाई होता है वो समान होता है। दोनों का इकाई क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनौपचारिक रूप से खगोल दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? 1 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष, 2 नंबर क्वेश्चन है पेटामीटर, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर ऑप्शन है पार्सेक्स, और 4 नंबर ऑप्शन है आपका हब्बल की लंबाई।
तो खगोल दूरी को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो है कितना होता है 9.46 10⁻15 मीटर, और जो एक पार्सेक होता है वो 3.26 प्रकाश होता है। पार्सेक जो है वो आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी कार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कार्य। कार्य जो है वो आपका ऊर्जा की इकाई के समान है। ठीक है, कार्य की इकाई बोलिए चाहे ऊर्जा की इकाई बोलिए, दोनों की एसआई इकाई जो है वह जूल ही होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस युग की इकाइयां समान नहीं होती है? यानी कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जो इसकी, कौन सा ऐसा युग्म है, जोड़ा है जिसकी इकाई समान नहीं होती है? पहला ऑप्शन है दूरी और विस्थापन, दूसरा है चाल और वेग, तीसरा है बल और दाब, और चौथा है कार्य और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अभी लोग? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बल और दाब। क्यों? दूरी और विस्थापन दोनों की एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है? मीटर ही होता है। चाल और वेग का मीटर पर सेकेंड, और कार्य और ऊर्जा का अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि दोनों का एसआई इकाई क्या होता है? जूल होता है। पर बल और जो दाब है इन दोनों की इकाइयाँ अलग अलग होती है। बल का क्या होता है आपका? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जिन्हें न्यूटन बोलते हैं, और दाब का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ का एसआई जो है मात्रक क्या है? आप लोग खुद सुनिए, वेव लेंथ क्या है? लंबाई है। किसको किससे मापेंगे हम लोग? ऑप्शन ए क्या है? हर्ट्ज, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मीटर, और ऑप्शन डी सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेव लेंथ, यानी कि लेंथ मापना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मीटर। हर्ट्ज किसकी इकाई है? फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति। और किलोग्राम किसकी इकाई है? द्रव्यमान की। ठीक है, और सेकेंड समय की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? ऑप्शन ए केजी, ऑप्शन बी एमजी, ऑप्शन सी मोल, और ऑप्शन डी जी। तो इसमें मोल का जो प्रतीक है वो ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी मोल, MOL। देख ही सकते हैं आप, जानते हैं केजी किसका है? आपका भार का है। MG किसका है? मिलीग्राम हो जाता है, छोटा सा और है, जी से ग्राम होता है। ठीक है, और मोल जो है आपका मोल का प्रतीक है, MOL। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी प्रणोद। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दाब। दाब का जो है सही अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, संवेग का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बल का क्या होता है? तो बल का होता है आपका न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर डेसीमीटर। इसमें सारे ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्य मात्रक किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक है, यह होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर, और ऑप्शन डी आवेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो आपका एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है, और आवेश का आपका क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए एक कंटेनर के लिए, ऑप्शन बी आयतन की माप के रूप में, ऑप्शन सी गति के लिए, ऑप्शन डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैलन को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आयतन के माप के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका आयतन के माप के रूप में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस निम्न में से डैश आदेशिक राशि नहीं है। आदेशिक राशि नहीं है। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। ठीक है, तो आप लोग देखिए आदेशिक राशि नहीं है। आदेशिक राशि नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? दैशिक राशि है। तो आयतन तो आपका आदेशिक राशि है, लंबाई भी आपका आदेशिक राशि है और द्रव्यमान भी आपका आदेशिक राशि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? आदेशिक राशि नहीं, तो ऑप्शन डी बल जो है वो आदेशिक राशि नहीं है, दैशिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, उसके बाद धारा, उसके बाद आपका कार्य, ऊर्जा, ये सभी आदेशिक राशि है। लेकिन दैशिक राशि क्या क्या है? विस्थापन, आपका उसका बाद वेग, त्वरण, बल का दबाव, ये सभी क्या है? दैशिक राशि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो विद्युत आवेश यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन सी कूलम। कूलम जो है वो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। और वोल्ट किसकी इकाई है? तो विभवांतर दर की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओम मीटर डैश की। तो ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी विद्युत प्रवाह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रतिरोधकता। जब ओम रहेगा तो प्रतिरोध, लेकिन जब आपका ओम मीटर रहेगा तो आपका क्या होगा? प्रतिरोधकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोलता है क्वेश्चन 17? मात्रक का कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलम पर सेकंड जो है एक मात्रक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी जूल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एम्पियर। कूलम पर सेकंड का जो दूसरा जो आपका नाम है वह एम्पियर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? ऑप्शन ए फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन डी सी डिग्री, ऑप्शन डी केल्विन। तो इसमें सही है, देखिए ये सभी जितनी भी है, खाली डिग्री को छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी सभी जो है आपका जो है तापमान का मात्रक है, लेकिन अलग अलग मात्रा है। यहाँ पे एसआई इकाई पूछ रहा है, इसकी एसआई इकाई का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी केल्विन। केल्विन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई, तो ऑप्शन ए क्या है इसका? मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका त्वरण का एसआई मात्रक है। मीटर पर सेकेंड ये किसका है? आपका चाल का। ठीक है, किसका? चाल का। मीटर सेकेंड होता नहीं है। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है ये किसका है? आपका संवेग का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हैं। क्वेश्चन क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है, इसकी एसआई इकाई डैश है। किसकी एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, या गुरुत्वाकर्षण की, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, आपका इसको कैपिटल जी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। और इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी उसने वो किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी आपका अश्व शक्ति। तो उद्योग में शक्ति की इकाई जो होता है वो आपका डी होता है, ऑप्शन डी अश्व शक्ति होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो रेजिस्टेंस किसका यूनिट होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट यानी कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है बाकी एम्पियर किसकी होती है? आपका विद्युत धारा का। वाट किसका होता है? आपका पावर का। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फोर्स का एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी वोल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन। ठीक है, केल्विन किसका होता है? टेम्परेचर का। पास्कल किसका होता है? आपका ये टेम्परेचर का होता है। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का। और वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का। और न्यूटन किसका होता है? आपका फोर्स का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी केल्विन और ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो रहा है। ठीक है, आपका पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। ऑप्शन ए वजन और द्रव्यमान, ऑप्शन बी वजन और त्वरण, ऑप्शन सी वजन और बल या ऑप्शन डी वजन और संवेग। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी वजन और बल। इन दोनों की एसआई इकाई क्या होती है? आपकी न्यूटन होती है। वजन का भी जो है आपका एसआई इकाई न्यूटन होता है और बल का भी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों का एक सेट कंप्लीट किया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।